औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, दिस इज़ हसन नज़र, फाउंडर एंड CEO ऑफ टेक टाइटन्स पाकिस्तान। दोस्तों, आपका एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ था और मैसेज में ये कहा गया था कि हसन भाई, अक्सर हमने देखा है कि हमें इंटरव्यू की जो कॉल्स हैं वो नहीं आती हैं, तो व्हाट आर द मेन रीजंस। तो मैंने इसके ऊपर ज़रा रिसर्च भी किया और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 20 साल का HR का, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल्स जो हैं वो क्यों नहीं आती हैं। सबसे पहले मैं जो रीज़न बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि आपको कॉल इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपकी वो मिसमैच्ड होती है। उन्होंने मांगी होती है क्वालिफ़िकेशन MBA, उन्होंने मांगा होता है MCS, उन्होंने मांगा होता है कोई और क्वालिफ़िकेशन, और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो उस लेवल की नहीं होती है। अच्छा, यहाँ फिर ये होता है कि सम टाइम क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी होती है BBA और आपने किया होता है MBA, आप ओवर क्वालिफाइड होते हैं, तो फिर भी आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है। हाँ, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं उनको किस तरह से डील किया जाए, यानी वो क्या करें, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न है जो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती वो है मिसमैच्ड क्वालिफिकेशन। अच्छा, सेकंड जो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इन एडिक्वेट रेज्यूमे, आपका जो CV होता है वो सही नहीं बना होता। आपने अपने CV में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, आपने अपना CV उस तरह से तैयार नहीं किया होता। सम टाइम ये होता है कि पिक्चर अच्छी नहीं होती, सम टाइम ऑब्जेक्टिव्स जो आपने लिखे होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो ठीक नहीं होता, अप टू द मार्क नहीं होता। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जो आपने अपने CV में ऑब्जेक्टिव लिखना होता है वो लिखे जो वाकई ही ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, स्किल्स नहीं लिखते हैं, अपनी अचीवमेंट्स नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा इशू जो है ना वो होता है। अच्छा, तीसरा आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैक ऑफ नेटवर्किंग। हमारे स्टूडेंट जो है ना उनकी कोई नेटवर्किंग नहीं होती ना, वो कोई कहीं जाते हैं किसी इवेंट पे, वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक खेलते रहते हैं। मतलब खेलते क्या है, टिकटॉक वीडियोस देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं। तो जब आप जाएंगे नहीं किसी फोरम पे, आप किसी से मिलेंगे नहीं, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, तो फिर अगला बंदा जो है वो ये समझता है यार कि मुझे ये लगता है कि शायद ये इंटरेस्टेड भी नहीं है, और आपका नेटवर्क जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो आप अपनी जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो प्लीज़ नेटवर्किंग ज़रूर करें, और उन लोगों से करें जहाँ से आप समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे जाने से मुझे फ़ायदा भी होगा, नॉलेज भी मिलेगा, डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला पॉइंट जो है मैंने अक्सर देखा है कि कॉल इसलिए नहीं आती क्योंकि सम टाइम, क्योंकि आई एम वर्किंग इन टेक सेक्टर, तो ATS में आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो होते हैं ना, आपका CV जा रहा होता है ATS के थ्रू। तो ATS इज़ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आपने अपना CV जो है वो ATS के मुताबिक तैयार करना होता है। सम टाइम मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये इस पर भी एक हम अलहदा सेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में अगर हमने अप्लाई करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये जो पोजीशन आई हुई है तो ATS पे डायरेक्ट जाएगी। देखिए, ये इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फैक्टर बता दूं कि क्या है। आपकी जो स्किल्स लिखी होती हैं, जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना होता है, तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल है PHP इज़ वन, देखते हैं आपकी टेक्नोलॉजी है, हमारी स्टैक है PHP। आप वहाँ पे लिख देते हैं कि जी मैंने तो किसी और पे काम किया हुआ है, मैंने मर्न पे काम किया हुआ है, मैंने इस पे काम किया हुआ है। अव्वल तो मुझे अप्लाई लगता है करना ही नहीं चाहिए आपको अगर आपने स्टैक पे काम नहीं किया, लेकिन आप फिर भी लिख देते हैं। तो ATS क्या करेगा, ATS आपके CV को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्शन में डाल देगा, वो कहेगा यार ये इररिलेवेंट है। आपने देखा जब आप अप्लाई करते हैं, जब ATS का आपको होता है तो वो ऊपर स्टैटिक की ऑप्शन आ जाती है। स्टैटिक की ऑप्शन इसलिए होती है कि यार हमारे पास जो CVs है ना वो रेलेवेंट आने चाहिए। मिसाल के तौर पे लिखा होता है कि क्वालिफ़िकेशन MBA हो या क्वालिफ़िकेशन जो है BS हो, तो वो स्टैटिक लिखा होता है, यानी कोई और बंदा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आपको अपना CV जो है उसके मुताबिक तैयार करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है इंटरव्यू में जब आप चाहते हैं तो अपने आप को सही तरह से सेल नहीं कर पाते।
आप वहाँ पे प्रिपरेशन करके नहीं जाते, आपका होमवर्क जो है वो नहीं होता, तो फिर वहाँ से डेफिनेटली मार पड़ती है। और मार से मुराद ये है कि आपको जो है टफ़ टाइम मिलता है। तो इसलिए आई थिंक ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको जो है किसी अपने एक फ्रेंड को साथ बिठा के उसको बोला यार तुम इंटरव्यूअर बन जाओ, मैं इंटरव्यू ही बनता हूँ। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अपना होमवर्क अच्छा करेंगे। अच्छा ये भी होता है कि इंटरव्यू के लिए हम बहुत सारा जो प्रेशर है ना वो ले लेते हैं। हम ये कहते हैं यार कि मैं पता नहीं पास होऊंगा, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपटीशन। जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो एक तो कंपटीशन हो रहा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब का स्टूडेंट अप्लाई करता है तो वहाँ से स्पिरिट का स्टूडेंट अप्लाई कर देता है, फिर LSE लम्स आई मीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं ना वो अप्लाई करते हैं। तो फिर जो एम्प्लॉयर होता है वो सोचता है यार कि अगर मुझे इसी पैसों पे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट मिल रहा है तो मैं उसको क्यों ना रख लूँ। तो आपने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट देखना है कि यार आपका क्या है। आपकी यूनिवर्सिटी ठीक है, जैसे समझ आ गया कि देयर इज़ अ कंपटीशन, तो अब आपने अपने आप को सेल किस तरह से करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि होती है कि जब आप करते हैं। तो जब आप एक इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो ये भी रीज़न होता है कि कंपटीशन होता है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं यार इस यूनिवर्सिटी को भी रहने दो। अच्छा एक और चीज़ वो ये है कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो इसलिए नहीं आती कि जो HR वाला होता है ना वो ये देखता है कि यार इसका घर जो है ना वो बहुत दूर है, तो अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो मुश्किल होगी। मिसाल के तौर पे आप रहते हैं फैसलाबाद में, भावलपुर में, मुल्तान में, आपने अपने CV में लिख दिया और जॉब है लाहौर के लिए, तो अब आपने किया क्या, अब आपने अपनी जो एड्रेस है वो आपने दिया मुल्तान का, वो आपने दिया फैसलाबाद का। तो अगला बंदा जो है, जो एम्प्लॉयर है, वो तो ये कहेगा यार मुझे लाहौर का ही बंदा चाहिए। तो जब आप अप्लाई करें तो आप अपना एड्रेस जो है परमानेंट अगर है तो वो आप मुल्तान का ज़रूर लिखें या जहाँ का भी आप लिखना चाहते हैं, जिस सिटी से भी हैं, लेकिन आप ये भी बताएं कि आप लाहौर में रह रहे हैं, जो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है वो लाहौर का और आप अवेलेबल भी हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह करके आपको जो है ना ये बेहतरीन सोल्यूशन है। मैंने तो कोशिश की थी कि कुछ मिनट्स की वीडियो बना के आपसे जो है मैं हेल्प आपकी हो जाए, आपको सपोर्ट मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।